हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण, महाभारत और पुराणों में इतने रहस्य छुपे हुए हैं जिनको समझ पाना किसी आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। परंतु हमारे महान संतों ने समय समय पर ग्रंथों की रचना कर इन रहस्यों के भेद को समझाया है। ऐसी ही एक कहानी है कि श्री कृष्ण की 16,000 से ज्यादा पत्नियां थीं। आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से समझाते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। यह बात लोग अक्सर किसी चर्चा के दौरान बोल देते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 से ज्यादा पत्नियां थीं। इसकी कथाएं पुराणों में मिलती भी हैं। हालांकि जो लोग इस बारे में नहीं जानते या जिन्हें आधा सच पता है, उनके लिए जरूरी है कि वे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित 18 पुराणों में से 10 में कृष्ण का भरपूर वर्णन है। श्री कृष्ण के जीवन पर रचे गए काव्य प्रेम सागर में बताया गया है कि श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं जिनसे उन्होंने स्वयं विवाह किया। उनमें सबसे पहली थीं रुक्मणी। रुक्मणी जी देवी लक्ष्मी का अवतार मानी गई हैं। वह विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी हरण कर प्रेम विवाह किया। रुक्मिणी के अलावा जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण की पत्नियां थीं। इन सभी स्त्रियों के 10-10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। यह है 16,000 रानियों वाली असल कहानी। श्री कृष्ण की 8 पटरानियों के अलावा 16,000 पत्नियां और बताई जाती हैं। वे दरअसल ऐसी कन्याएं थीं जिन्हें नरकासुर नामक राक्षस ने बंदी बनाकर अपने पास रखा था। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर नरकासुर से युद्ध किया और उसे मार दिया। उसके बाद जो कोई भी नरकासुर की कैद में था वो मुक्त हो गया। इसी में 16,000 कन्याएं भी आजाद हुईं। हालांकि समाज से बहिष्कृत होने के डर से उन कन्याओं ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। जब यह कन्याएं घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर हर एक से विवाह रचाया। इतना ही नहीं, उनकी सभी स्त्रियों के 10-10 पुत्र और एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार उनके 1,61,080 पुत्र और 16,108 कन्याएं थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कृष्ण 16,108 महिलाओं की जरूरतों को कैसे पूरा करते थे, कैसे उनके साथ संबंध बनाते थे। तो इसका वर्णन भी हमारे ग्रंथों में मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार जब नारद मुनि द्वारका गए तब उन्होंने हर घर में कृष्ण को पाया। वास्तव में कृष्ण 16,108 रूप लेकर अपनी प्रत्येक पत्नी के साथ रह रहे थे। कृष्ण में वह क्षमता थी कि उनकी प्रत्येक पत्नी विशेष महसूस करे। वह अपनी प्रत्येक पत्नी पर अपना पूरा ध्यान देते थे। केवल एक दिव्य व्यक्ति यह कर सकता है। क्या रामायण से जुड़ी है कृष्ण के 16,108 पत्नियों की कहानी? कुछ लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु त्रेता युग में भगवान राम का रूप लेकर अयोध्या में जन्मे थे और सीता स्वयंवर के समय जब भगवान राम जनकपुरी गए तो वहां हर औरत ने उन्हें अपने पति के रूप में पाने की प्रार्थना की। तो तब भगवान राम ने उन सबको आशीर्वाद दिया कि मैं आपकी यह मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में धरती पर आए तब उन्होंने उन सभी महिलाओं से विवाह रचाया। यह थी कहानी श्री कृष्ण की 16,000 से ज्यादा पत्नियों की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लगातार ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।